इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मैंने डे फर्स्ट से ही ये बात की थी कि ये जो टैरिफ का ड्रामाबाजी रचाई हुई है मैड प्रेसिडेंट ने, ये एक लंबे अरसे तक सरवाइव नहीं करेगी। उसकी रीज़न यही थी कि मार्केट बहुत बड़ी थी और वहाँ पे आप ये कह लें कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप ये देखें कि ट्रंप फैमिली की भी इतनी प्रेजेंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नहीं होती जितनी इंडिया में होती है। और ये अगर हम लोग नरेंद्र मोदी के विज़िट की बात करें कि वो जो है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का विज़िट कर रहा है और जनरल असम्बली जो है वर्ल्ड पार्लियामेंट जिसे आप लोग कहते हैं, जहाँ पे तमाम गवर्नमेंट के एग्जेक्टिव जो होते हैं, हेड ऑफ एग्जेक्टिव जो होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो इसमें तो आपके 192 कंट्रीज़ के जो हेड्स होंगे उन्होंने शामिल होना ही होना है। लेकिन इसमें एक अनोखी बात यह है कि पहले यूनाइटेड नेशन की तरफ से तमाम मेंबर कंट्रीज़ को इनविटेशन आता है कि आपने अपनी पार्टिसिपेशन देनी है। और उसमें से काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को भेज देते हैं, या स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो होता है ऑन फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स जो है उसको भेज देते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो इनविटेशन आया है, इंडिया को इनविटेशन आया है, वो नरेंद्र मोदी के नाम आया है। तो यूनाइटेड नेशन में भी अगर आप लोग देखें तो डोमिनेंस जो है यूनाइटेड नेशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो भी जाहिर बात है कि यूएस एग्जीक्यूटिव ने किया हुआ है। उसमें ये नहीं है कि आप उनकी कोई पर्सनल विल जो है यूनाइटेड नेशन की या उनके जो प्रेसिडेंट है एंटोनियो गोत्रे क्या नाम है उनका, उनकी को शामिल होती हो। तो इसमें एक ये भी हो सकता है कि क्योंकि अगर अमेरिका जो है वो सेपरेट इनविटेशन भेजता नरेंद्र मोदी को यूएस का, तो फिर एक पब्लिक प्रेशर भी आना था नरेंद्र मोदी वो तो उन्होंने ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है वो। हाँ, और वो उन्होंने ऑलरेडी ट्रम्प का एक इनविटेशन जो पर्सनल इनविटेशन था बायलैटरल मीटिंग का, वो नरेंद्र मोदी ने रिजेक्ट किया है। उसकी आप देखें ना, वो रिजेक्ट किया क्यों था? क्योंकि पब्लिक प्रेशर था। आपको पता है कि बड़ी नेशनलिस्ट नेशन है इंडिया, और अब उन्होंने ये कहना था कि आप ये कह लें कि अगर ये इनविटेशन नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट करते तो उनका वोट बैंक जो है उसमें भी बड़ा फ़र्क आना था कि जिस अमेरिका को हम लोग आंखें दिखा रहे हैं, जिसको हमने कहा है कि वी विल नॉट परचेज F-35 जो है, और उसके बाद आपके पास जो है हमें टैरिफ से कोई फ़र्क जो है वो भी नहीं पड़ता। तो ये सारी बातें थी। और फिर अगर वहाँ का विजिट करना, अब एक नरेंद्र मोदी के पास भी आप ये कह लें कि एक सेफ साइड आ गई है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में तो हेड ऑफ द स्टेट्स ने जाना ही जाना होता है और हर मेंबर कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो देनी होती है। तो इसमें नरेंद्र मोदी अगर जाएंगे तो वहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट के साथ जो है वो साइडलाइन मीटिंग जो है वो भी ऑलरेडी फिक्स होगी, क्योंकि आप ये कह लें कि सितंबर के स्टार्ट में जो है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में से कोई ना कोई जो है रिप्रेजेंटेटिव वो यूनाइटेड स्टेट में चला जाएगा और वहाँ पे जाके मीटिंग स्केड्यूल जो है वो हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप जिस तरह 1 अगस्त से टैरिफ स्टार्ट किया गया, फिर 7 अगस्त को कहा गया, फिर 25 अगस्त को उसके 27 को उसकी डेडलाइन जो है वो दी गई, फिर उसके बाद उसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद जो है हम इसको रिकन्सिडर करेंगे और सोचेंगे कि हमने ये टैरिफ जो है वो इम्पोज करना है या नहीं। इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना, अमेरिका ने जो सबसे बड़ी गलती की है ना वो ये की है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी जो थी, आप कह लें कि ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के थ्रू जो है उन्होंने अमेरिका से बाहर शिफ्ट की। उस वक्त रिचर्ड प्रेसिडेंट निक्सन जो थे, जिनका आपको पता ही है कि एक बड़ा स्कैंडलाइज प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, के बाद में रिज़ाइन करना पड़ा था। और उसमें डॉलर को उन्होंने मेंटेन करने के लिए जो आपकी डॉलर की ये था कि प्रिंटिंग थी जिसके पीछे के 7 ऑन्स जो है वो गोल्ड जो है वो रिजर्व करना होता था, उसको उस पॉलिसी को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। कि आज आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम टैरिफ की बात करें तो इस वक्त आप ये देख लें कि इंडिया की मार्केट के ऊपर अमेरिका के दरवाजे बंद हो गए हैं। देखिए ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है? मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे रीज़न ये है कि ट्रंप के ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा था। उसकी जो अपोजिशन थी वो बोलती थी कि तुम रशिया के मामले में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, तो उसने बोला नहीं मैं रशिया के मामले में सॉफ्ट नहीं। देखो रशिया तो रशिया, मैंने रशिया के दोस्त इंडिया को भी पेल दिया है, मैंने उसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस खबर से पता चल रहा है कि यूएस के दिल में ये चोर बैठा है कि हमने इंडिया की ट्रेड को बाय बाय नहीं बोला। आज उनके सेनेटर ने बोला है कि हम एंड ऑफ अक्टूबर तक स्विट्जरलैंड और इंडिया से ट्रेड डील कर लेंगे। बाइकआउट का लफ्ज़ तो यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने अप्रिशिएट ज़रूर किया है कि जो हम इंडिया के लेके सोच रहे थे कि इंडिया झुक जाएगा, लेकिन इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्गली रिटेलिएट किया हमारे सामने। तो देखिए अगर नरेंद्र मोदी जाते हैं, आपको क्या लगता है वो जो एक
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका एंड यूएस की, वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर के 2 बार 1 महीने में जो दौरे हैं उसने कहीं ना कहीं इंडिया को सोचने में मजबूर कर दिया है कि यहाँ पर जो है ना हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं चलने वाली। देखें, इंडिया को एक तो बिल्कुल ये इस बात ने भी बड़ा इफेक्ट किया है कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने जो विज़िट किया है और 1 मंथ में 2 विज़िट, और उस विज़िट के बाद जो झुकाव था अमेरिका का वो इंडिया से डाइवर्ट होकर पाकिस्तान की तरफ चला गया। सो नो डाउट कि इंडिया को पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ बड़ा अच्छा प्ले कर रहा है। पाकिस्तान जो है अपनी, आप ये कह लें कि इस वक्त कल मैं एक शो में बैठा हुआ था तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, बड़े हिस्टोरियन थे, टेक्नोक्रेट भी थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की, वो कहते थे कि मैं ये कहता था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो ना होने के बराबर है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चल रही है ना वो उसको मैं अप्रिशिएट करने पे मजबूर हूँ कि आपने अपने राइवल से सुपर पावर की अटेंशन जो है उसको भी डाइवर्ट कर लिया है और उसको अपनी तरफ लेके आए हुए हैं। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का नो डाउट कि बहुत बड़ा जो है वो सक्सेस है। और दूसरी तरफ आपके राइवल की फॉरेन पॉलिसी जो है उसका फेलियर भी है, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे। सारी बातें छोड़ो, नरेंद्र मोदी और ट्रंप को आप किस फ्रेम में आप देखते हैं? क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी का एजेंडा बड़ा साफ है कि जैसे ये बोल रहे थे कि इंडिया के पास 17 दिन है, फिर कह रहे 15 दिन रह गए, टैरिफ इम्पोज होने वाला है। अब कह रहे एंड ऑफ अक्टूबर तक हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए अगर ये टैरिफ इम्पोज हो जाता है तो इंडिया के अंदर जो यूएस के इन्वेस्टर है उनको इंडिया पहली फुर्सत में निकालेगा कि निकलो, क्योंकि जब इंडिया को लेना देना नहीं है तो फिर तुम इंडिया में तो बिजनेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो आज नरेंद्र मोदी का यूएस का विजिट जो है पॉसिबल है। और हम अक्सर ये कहते हैं और मैं बार बार कहती हूँ कि इंडिया अमेरिका को नहीं खोना चाहता। इंडिया ट्रंप के साथ बैठेगा, ट्रंप के साथ डील भी करेगा, और ट्रंप के साथ वो तमाम जैसे डिफेंस डील होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो ट्रस्ट इशू भी है ना। अब आप दोनों